शास्त्री पार्क में लूट का विरोध करने पर 2 नाबालिग घायल, 5,000 रुपए और मोबाइल लेकर भागे बदमाश। पुराना लोहे का पुल बना अपराधियों का गढ़, बढ़ रही घटनाएं, पुलिस ने मामला कर लिया है दर्ज। सर्दियों में भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की क्लासेस जारी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारियों में जुटे स्टूडेंट्स, टीचर्स ने कहा बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स। नर्सिंग स्टाफ की कमी पर नर्स एसोसिएशन ने उठाई आवाज। जीटीबी अस्पताल की नर्सों ने की विरोध प्रदर्शन की घोषणा, मांगे पूरी न होने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कड़ाके की ठंड में मजदूरों को बांटे गए गरम कपड़े पाकर मजदूरों ने जताई खुशी, लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। नए साल के जश्न में डूबे लोग, पूर्वी दिल्ली में रेस्टोरेंट्स पर भी दिखी भारी भीड़। दुकानदारों ने नए साल पर दिए कस्टमर्स को खास ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दुकान से सामान लेने जा रहे 2 नाबालिग लड़कों द्वारा लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों लड़कों को घायल करने के बाद बदमाश तकरीबन 5,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। घायलों को जगप्रवेश अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घायल लड़कों ने बताया कि वह शास्त्री पार्क से गांधीनगर खरीदारी करने के लिए जा रहे थे। उनके पास लगभग 5,000 रुपए कैश और मोबाइल था। इस दौरान पुराने लोहे के पुल के पास कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया और पैसा और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। सर्दियों की छुट्टियां सभी स्कूलों में घोषित हो चुकी हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अभी छुट्टियां नहीं की गई हैं। इसका कारण बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां हैं। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स एग्जाम की वजह से इन छात्रों की एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही हैं। इसी को लेकर जब हमने टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि आज से छात्रों के प्रैक्टिकल्स एग्जाम शुरू हो गए हैं। इन प्रैक्टिकल्स के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और छात्र वहां से अपने मार्क्स देख सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो रही हैं और उससे पहले सभी प्रैक्टिकल्स पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिकल्स और आने वाली परीक्षाओं के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि भले ही छुट्टियां ना मिली हो, लेकिन यह समय उनकी तैयारी के लिए बेहद खास है। कि जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है और जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से लेके और 18 मार्च तक चलेंगे 10वीं के, और 12वीं के 15 फरवरी से लेके 4 अप्रैल तक थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे। और अभी जो जनवरी है, आज से लगभग 14 जनवरी तक जो प्रैक्टिकल है इनके बच्चों के 10वीं और 12वीं के शुरू हो गए हैं। इस वजह से डायरेक्टरेट ने 9 से लेकर 12 तक की एक्स्ट्रा क्लास लगाई है और लास्ट जनवरी तक इनके अंक भी अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ से स्कूल से इनके आंतरिक मूल्यांकन के जो नंबर है वो जोड़े जाते हैं और वो उनको सीबीएसई पर की जो साइट है उस पर अपलोड कर दिया जाता है। इसलिए सरकार का यह कदम भी बहुत अच्छा है कि 9 से लेकर 12 तक की एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर दी है। इससे क्या बच्चों का पेपर में लिखने का किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगे, किस तरीके से पेपर रहेंगे, वो सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम इस जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें बताई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो इंटरनल असेसमेंट परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो रही हैं और ये आज 1 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों में 9 से 12 तक की एक्स्ट्रा क्लासें भी लगाई गई हैं ताकि जो बोर्ड की एग्ज़ाम है, जो बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, इनको देखते हुए ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं।
जीटीबी अस्पताल की नर्सों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विरोध करने का फैसला किया है। नर्सों का कहना है कि अस्पताल में नर्सों की कमी है और उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने कई बार अस्पताल प्रशासन से अपनी समस्याएं बताई हैं, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ की सेवा पुस्तिकाओं को अपडेट करना और बाकी लंबित वित्तीय मुद्दों को सुलझाना, लेकिन इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा अस्पताल के विस्तार और नए विभागों की शुरुआत के साथ नर्सिंग स्टाफ की कमी और बढ़ गई है, जिससे मरीजों की देखभाल पर असर पड़ रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। इसके बाद नर्सों ने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम भी घोषित किया है। इसमें आज से यानी 1 जनवरी से काली पट्टी बांधकर विरोध करना, 2 से 4 जनवरी तक वीआईपी प्रवेश द्वार पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन और 6 जनवरी को सामूहिक छुट्टी लेना शामिल है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो नर्सों ने 8 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में भगवान दास कोठी के पास लेबर चौक पर पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने ठंड से बचाव के लिए 496 से ज्यादा मजदूर भाइयों को गर्म जुराबे और टोपियां बांटी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। पिछले 7 सालों से वह हर साल 1 से 7 जनवरी के बीच मजदूरों, मिस्त्रियों, बढ़ई और पुताई करने वाले कामगारों को ठंड से बचने के लिए जूते, गर्म टोपियां और बाकी गर्म वस्त्र बांटते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये मजदूर रोजी रोटी के लिए लेबर चौक पर काम की तलाश में बैठते हैं। कभी काम मिल जाता है तो कभी नहीं, जिससे परिवार चलाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे गर्म कपड़े, जूते या चप्पल तक खरीदने में असमर्थ रहते हैं। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती। इस कार्यक्रम में संजय वर्मा, दिनकर शर्मा और निर्मल कुमार ने आर्थिक सहयोग दिया, जबकि हर्ष सोलंकी, कंचन शर्मा और रणवीर कुमार हैप्पी ने वितरण में योगदान दिया। गर्म कपड़े पाकर मजदूरों ने खुशी व्यक्त की और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। हम गांधीनगर के लेबर चौक पे आए हैं। ये हमारे मजदूर भाई हैं। आप देखिए कईयों के पाँव में चप्पल भी नहीं है। ठंड के अंदर ठिठुरते हुए ये अपनी मजदूरी करते हैं और ये वो लोग हैं जो प्रतिदिन 300, 400, 500 से ज़्यादा नहीं कमा पाते और कई बार इनको काम भी नहीं मिलता। इनको अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है और ये अपने परिवार को चलाने के लिए 20 रुपये की, 30 रुपये की सॉक्स भी नहीं खरीदते, 100 रुपये की टोपी भी नहीं खरीद पाते। हम पिछले 7 साल से इनकी सेवा में लगे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये भाई जो अपने काम पे जाएं, टोपी पहन के जाएं, जुराब पहन के जाएं, ताकि इनको भी ठंड ना लगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन पर दिन ठंड बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर 12-5 हो चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इनकी सेवा में जुटे। हमसे जो यथासंभव सहायता हो सकती है, जो जरूरतमंद लोग हैं इनको गर्म कपड़े दें ताकि ये भी हमारी तरह सेफ रह सके। नए साल का पहला दिन उत्साह और जश्न से भरपूर रहा। 31 दिसंबर की रात के जश्न का खुमार 1 जनवरी की सुबह तक जारी रहा। पूर्वी दिल्ली के रेस्टोरेंट में सुबह से ही युवाओं और परिवारों की भारी भीड़ देखने को मिली। कई रेस्टोरेंट को खास तौर पर सजाया गया था और लोग अपने दोस्तों, परिवारों और कपल्स के साथ नए साल का आनंद लेने पहुंचे। पेस्ट्री और केक शॉप्स पर ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ रही। दुकानदारों ने बताया कि नए साल के मौके पर केक और पेस्ट्री की मांग कई गुना बढ़ गई। खास ऑफर्स और छूट की वजह से ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। एक दुकानदार ने कहा, नए साल के मौके पर बिक्री कई गुना बढ़ जाती है, खास तौर पर केक की। 31 जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत क्राउड था। केक बहुत, मतलब हमारे यहाँ से सबसे अच्छा केक है, पेस्ट्री है और आज भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह से भीड़, कस्टमर आए जा रहे हैं। शाम को बहुत अच्छी भीड़ होने की संभावना है, इसलिए हम लोग बैकअप की तैयारी कर रखे हैं। खास फ्लेवर ऐसा है नहीं, सेजल का मतलब फेवरेट नहीं, सेगल में हमारे सारे आइटम फेवरेट ही है। लोग सेगल का नाम सुन के ही आ जाते हैं। सेलिब्रेशन तो मैम हमारा काफ़ी दिन से न्यू ईयर से ही चल रहा है। न्यू ईयर अपना ये क्रिसमस से ही सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा यहाँ पे। डेकोरेशन भी हो रखी है। हमारी पोलराइड फ़ोटो भी होती है। रात को शाम को 6 बजे से स्टार्ट होती है। फ़ोटो क्लिक होता है। हर एक ऑर्डर के साथ एक बाहर लड़का खड़ा होता है हमारा, वो फ़ोटो क्लिक करता है, उसको बिल दिखाएंगे, आप फ़ोटो लेता है। क्रिसमस में तो ये था। अभी न्यू ईयर में तो मैम हमारा 30 दिसंबर को हमारा यहाँ पे इवेंट हुआ था। यहाँ पे लाइव इवेंट हुआ था, डीजे वाले आए थे तो उनका लाइव इवेंट हुआ था यहाँ पे। ऑफ़र वगैरह मैम हमारा कुछ नहीं होता। ऑफ़र वगैरह हमारा स्विगी जोमेटो में होगा जो होगा। मैम रौनक तो बहुत है। कल रात को भी काफ़ी रौनक हुई थी,
तो आज तो भी सुबह के हिसाब से सही रौनक है। क्राउड आ रहा है धीरे-धीरे। यस मैम। 2025 यानी नए साल का आज पहला दिन है और ऐसे में सड़कों पे जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह लोग घूमने के लिए बाहर निकले हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह जो है रौनक है। रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह से ही निकलना शुरू हो गए। फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक कैफ़े, जहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी काफ़ी ज़्यादा सजावट यहाँ पर की गई है। हालाँकि ये डेकोरेशन जो है क्रिसमस के टाइम से ही की गई है, लेकिन ये सजावट जो अभी चलने वाली है काफ़ी लंबे टाइम तक और लोग सुबह से ही रेस्टोरेंट्स में आना शुरू कर देते हैं। डेकोरेशन आपको दिखाना चाहूँगी, डेकोरेशन बहुत ही सुंदर की गई है जिसे देखने के लिए खासकर लोग आते हैं और शाम के समय सबसे ज़्यादा भीड़ जो है रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है। कल भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड रेस्टोरेंट्स में, सड़कों पे, मॉल्स में देखने को मिला है और आज भी सुबह से ही लोग निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि पहला दिन है। अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्रिसमस ट्री यहाँ पर लगाया गया है, साथ ही यहाँ पर लोग भी हैं जो नाश्ता वगैरह अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो कैफ़े है वहाँ पे भी काफ़ी कुछ ऑफर्स निकाले जाते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और जो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसको अच्छे से कर सकें, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह में आना लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, सजावट मिलती है जिससे लोग अपना न्यू ईयर जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में लोग बुनियादी समस्याओं से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ की नालियाँ जाम है और सीवर ओवरफ्लो की समस्या आम हो चुकी है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन को कई बार शिकायत दी है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासी नाराज हैं कि चुनावी माहौल में नेता वादे तो करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद इलाके में लौटकर समस्या का समाधान करना भूल जाते हैं। इलाके के लोग जल्द से जल्द इसे ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो है पानी की है कि यहाँ नालियाँ नहीं, गंदगी ज़्यादा और पानी गंदा भर जाता है। हर आदमी के घर के सामने की नाली बंद है, इसलिए पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। एक पीने के पानी की समस्या है इस वक्त। ये यहाँ से काफ़ी टाइम से समस्या चल रही, पीला गंदा पानी आना, किसी को ना पानी टाइम पे मिलना। मानसो पार्क में करीब करीब सभी जगह समस्या खराब है। सबसे पहली समस्या तो ये सीवर की है जी, ये तीसरे दिन भरता है। सब रोड जो है बना नहीं है। ये तो मैं तो इनसे ही पूछ लो, हर तीसरे दिन इनसे ही कहता हूँ मन की जी कहते हैं वहाँ जाकर कंप्लेंट कर दो या ये करते हैं या मैं वहाँ जाकर कंप्लेंट हमें बस खोल के चले जाओ थोड़ी देर, फिर तीसरे दिन भर जाए। ये समझ लो ये रोड देख रहे हैं, रोड ऐसे क्या ऐसी है, 15 साल से हो गए। यहाँ आए दिन बारिश होती है और दूसरे दिन मच्छर चालू हो जाते हैं। पिछले 2-3 दिन पहले हफ्ते भर आए भी थे कोई बोलने वालने की रोड बनेगी। हम तो पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं, 26 साल का तो मैं ही हो गया। यहाँ पे हर तीसरे दिन आप देखोगे हमारे यहाँ पे सारा इतने मच्छरों ने बुरा हाल कर रखा है। मच्छर मारने वाली दवाई का पता नहीं कितने दिनों से आने का कि अब आए कंप्लेंट डाल के थक गए, बट यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। करते भी है तो हाँ होगा, अब ये नहीं पता कब होगा। और यहाँ पे देख देते आश्वासन तो हर बार ही होता है, हर डेली नेता आते हैं, डेली जाते हैं। इस रोड पे तो हम हमेशा ही आ रहे हैं। समस्या ये है, सड़क बननी चाहिए, नाली की समस्या है, पुलें ऊँची हैं और रोड डेली एक्सीडेंट होते हैं। शिकायत नहीं की, कई बार तो जब उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, उन्होंने पता खुद। और सीवर जाम, जब मर्जी हो महीने में 2 बार साफ करते हैं, लेकिन वो पानी लाया साफ हो गया। कस्तूरबा नगर के निवासी इलाके में फैली गंदगी और बाकी समस्याओं से लंबे समय से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे काउंसलर हो या विधायक, कोई भी उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। इलाके में एक DDA लैंड है जिसे पहले पार्क के रूप में बनाया गया था, लेकिन अब यह कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। आसपास के इलाके से लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं जिससे इलाके में गंदगी और बदबू का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासी और RWA मेंबर्स ने बताया कि गंदगी के कारण यहां रहना मुश्किल हो गया है। कई बार प्रशासन से शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने मांग की है कि इस DDA लैंड को फिर से पार्क में बदल दिया जाए ताकि वे साफ सुथरे माहौल में टहल सके और बदबू और गंदगी से निजात मिल सके। यहाँ पर गंदगी बहुत है। यहाँ पे कोई भी मतलब कर्मचारी जो है सही तरीके से काम नहीं करता, ना कोई MLA MP जितने भी लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं कोई भी करवाता है। अगर निगम वाले से कहो तो कह रहे कि ये MCD की जगह है, MCD वाले से बोलो तो वो DDA की बोल देते हैं। इस करके मतलब बहकाते रहते, कोई मतलब प्रॉपर जवाब नहीं देता कि ये वाकई इसकी जगह है और इसको वो ही ठीक करेगा। यहाँ पे साफ सफाई को लेके जितने भी यहाँ पे कर्मचारी
जब से मैंने देखा अपना होश संभाला है, वो नीरस रहे अपने काम के प्रति। यहाँ पे सफाई की समस्या बहुत लंबे समय से है, सफाई नहीं होती है। पानी की समस्या है, पानी बहुत गंदा सीवर का पानी आता है। लोगों में अगर हम बात करें, पानी अगर साफ़ नहीं है पीने के लिए तो पेट हमारा ख़राब है। और जितने भी मैं गंदगी की बात अगर करूं, चाहे ये गंद लोग ही यहाँ पे फेंक रहे हैं। बहुत समय पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे सुलभ शौचालय था जो कि वो तोड़ दिया, उसके बाद से लोगों ने इसे एज ए डंपिंग यार्ड बना लिया। लेकिन सफाई कर्मचारी है या एमसीडी वाले हैं, वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जब भी इनसे बात करते हैं हम, जो भी यहाँ जिनकी ड्यूटी होती है सफाई कर्मचारियों से या मेट से हम बात करते हैं, तो उनका रिप्लाई यही होता है, जवाब यही होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं वो कम है, लिहाजा हम कम एम्प्लॉई से काम चलाते हैं। तो एक सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद वो अपनी एक टीम भेजते हैं, तब जाके कहीं सुनवाई होती है या करते हैं थोड़ा बहुत। वो कहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉई है नहीं, इस वजह से आप इसलिए गंदगी में। समस्या गंदगी है, गंदगी से बीमारी बहुत लगती हैं और आसपास में माहौल ठीक नहीं है, चोरियाँ भी काफ़ी होती हैं। इसके ऊपर काम किया जाए। ये जगह तो काफ़ी टाइम से ऐसी पड़ी है और इसमें कूड़ा काफ़ी होता है। या तो यहाँ पर पार्क बनाया जाए या कोई सरकारी सुविधा जैसे लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए कोई, मतलब एक आदि हमारे प्रधान जी ने करवाया है साफ, पर यहाँ के लोग नहीं मानते। करावल नगर थाने के जगदम्बा कॉलोनी में मंगलवार दोपहर हीटर के गोदाम में एलपीजी गैस का एक छोटा सिलेंडर फटने से बच्ची समेत 4 लोग झुलस गए। चाय बनाने के दौरान हादसा हुआ। धमाका इतना तेज था कि गोदाम के बाहर गली में खेल रही 3 साल की बच्ची भी आग की चपेट में आ गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। झुलसी हुई हालत में पुलिस ने गोदाम के मालिक अंकित, इसके पिता धर्मवीर, कर्मचारी धर्मवीर और पड़ोसी बच्ची जसिका को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। करावल नगर थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।